आज का पहला सवाल है कि क्या कलयुग में केवल प्रभु का नाम लेने से प्रभु मिल जाएंगे? नाम से आप क्या समझते हैं इस पर निर्भर करता है। कलयुग में नहीं, किसी भी युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी हो, असली बात प्रभु का नाम है। कई संतों का वचन आपने सुना होगा, तुझसे बड़ा तेरा नाम रे। परमात्मा से भी बड़ा उसका नाम है, क्योंकि नाम के द्वारा ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो युग का सवाल नहीं है, किस युग में, किस काल में, किस समय में। जब भी कोई प्रभु से जुड़ा है, उसने प्रभु का नाम जाना। चूंकि परमात्मा का कोई नाम जो हम देते हैं वह उसका वास्तविक नाम नहीं हो सकता, वह तो मनुष्य की भाषा की ईजाद है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, ईश्वर के लिए हजारों नाम हैं। ये नाम नहीं, ये तो हमारे द्वारा दिए गए नाम हैं। एक ऐसा नाम है जो अस्तित्वगत है, एक एग्जिस्टेंशियल साउंड, जिसे ओम की ध्वनि कहा जाए, या कहो जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 जप रहा हो और धीरे धीरे राम में से रा खो जाए, ओवरलैपिंग राम। और माँ की गुंजार जैसे भौरे फूलों के आसपास आवाज करते हैं, वैसी माँ की ध्वनि रह जाए। तो लगभग राम जैसी ध्वनि, या कह लो लगभग ओम जैसी ध्वनि, एक ऐसी ध्वनि अस्तित्व में गूंज रही है। गुरु नानक देव जी ने उसी को कहा सतनाम, एक ओंकार सतनाम। क्यों उसको सच्चा नाम कहा? ओशो की अंग्रेजी में किताब है द ट्रू नेम, सच्चा नाम। क्योंकि हमने जो नाम दिए वे तो झूठे हैं, वे तो हमारे मन गढ़ंत हैं। भाषा ही मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसमें तो कोई सच्चा नाम हो नहीं सकता। तो सच्चा तो वह होगा जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट्स। सत्य का मतलब है जिसकी सत्ता है, जिसका एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है। तो वह नाम उपनिषद के ऋषि उसे प्रणव कहते हैं, सूफी फकीर उसे सदाए आसमानी कहते हैं। अनेक अनेक नाम हैं, लेकिन वे इशारे हैं, संकेत हैं। वह नाम ऐसा नहीं है जो हम बोल सकें, अपने कंठ से उच्चारण कर सकें। वह ऐसी ध्वनि है जिसको हम सुन सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। हमारा बोला हुआ तो सब असत्य हो जाता है, झूठ हो जाता है। हम उसे सुन सकते हैं और उसे सुनते सुनते प्रेम भाव से, भक्ति भाव से उसमें लौलीन हो जाते हैं। अंततः हम उसमें खो जाते हैं, मैं भाव विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म का नाद ही शेष रह जाता है। बस ब्रह्म भाव, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, अनंत का अनुभव हो जाता है। तो आज तक जिसने भी परमात्मा को पाया है, नाम में डूबकर ही पाया है। हाँ, नाम तक पहुंचने की विधियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो ऐसा समझे, प्रभु एक मंदिर है, उस मंदिर में एक द्वार है, वह नाम का द्वार है। लेकिन बहुत से रास्ते हैं जो इस द्वार तक आते हैं। तो भेद वहां है। संप्रदाय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग है, वह है मार्ग, रास्ता। तो सभी संप्रदाय मार्ग हैं, रास्ता हैं नाम तक पहुंचने के। फिर नाम में डूबकर हम प्रभुमय हो जाते हैं। इसलिए तो मंदिर के द्वार पर घंटी लटकाते हैं, हर आने वाला घंटी बजाता है और घंटनाद की ध्वनि गुंबज में थोड़ी देर तक गूंजती रह जाती है।
उस गूंज का जो आखिरी हिस्सा है, जिसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया, ठीक वैसी ही ध्वनि परमात्मा की ध्वनि है, मिलती जुलती। इसलिए गुंबज और घंटा संकेत बन गए, परमात्मा में प्रवेश की दरवाजा है ये। तो युग का सवाल नहीं है, किस युग में, किस काल में। जब भी किसी व्यक्ति ने नाम में डुबकी लगाई, वह प्रभुमय, वह ब्रह्म के संग एकात्म हो गया। दूसरा सवाल है, भगवान राम के बारे में ओशो की क्या दृष्टि है? क्या वे सचमुच भगवान थे? इस संबंध में मैंने बहुत विस्तार से 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया है, BSR चैनल पर, आप देखिए। ओशो की दृष्टि में राम उसका शीर्षक है, और राम नाम की महिमा। ओशो ने अपनी 7 किताबों के शीर्षक राम के नाम पर रखे, तो निश्चित रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी अभी आपसे कही, परमात्मा का सच्चा नाम राम के समान है। एग्जैक्टली वैसा नहीं, समान कह रहा हूं, मिलता जुलता। ओम के समान भी कह सकते हैं। कुछ संतों ने तो राम को भी छोड़ दिया, ओम को भी छोड़ दिया, सिर्फ नाम ही कहा बस, वह भी पर्याप्त है। राम शब्द अयोध्या वाले राम से बहुत प्राचीन है। एक ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम, इसमें भगवान के 1000 नामों का उल्लेख है, उसमें से एक नाम राम भी है। वो प्राचीन युग में यही परंपरा थी, सभी के नाम, सब बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर ही रखे जाते थे। तो दशरथ ने जब अपने बेटे का नाम राम रखा, इसका मतलब यह नाम पहले से प्रचलित था। राम के पहले एक और अवतार हुए हैं, परशुराम। वो फरसा लिए घूमते रहे, तो फरसा वाले राम कहलाने लगे। नाम उनका राम था, फरसा की वजह से फरसा वाले राम। जैसे अयोध्या वाले राम धनुर्धारी कहलाने लगे, वो एसोसिएशन बन गया धनुष्मान का राम से। ठीक ऐसे ही फरसा का एसोसिएशन बन गया उन राम से। तो फरसा वाले राम धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते परशुराम हो गए। ये इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको स्मरण में आए, राम शब्द अत्यंत प्राचीन है। मनुष्य जाति के इतिहास में अत्यंत आरंभ में जिन्होंने भी ध्यान में डूबने का प्रयास किया होगा, उन्होंने अपने भीतर राम नाम जैसी, ओम जैसी ध्वनि को सुना, और तब उन्होंने बताया कि परमात्मा का सच्चा नाम यह है। तो हम जो बोल रहे हैं कंठ से, वह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन एक इशारा, एक इंडिकेशन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं राम, कह रहे हैं ओम। मुसलमान, यहूदी, ईसाई कहते हैं ओमीन, अमीन अपनी प्रार्थना के अंत में। वो उसी का रूप। ध्वनि के संबंध में याद रखना, इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम जैसी चाहें वैसी सुन सकते हैं। समझो ट्रेन चल रही है, वो किसी से पूछें कि बताइए पहियों से जो आवाज आ रही है वो कैसी है? कोई कह सकता है छक 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 छक। एक दूसरा व्यक्ति कह सकता है नहीं, मुझे तो भक 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 सुनाई दे रही है। अब इसमें कोई सही और गलत नहीं है। कोई हो सकता है राम का भक्त हो, वो कहे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन के पहिए मंत्र जाप कर रहे हैं, राम 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 राम। कोई हो सकता है सूफी फकीर हो, वो कहे मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू की आवाज हो रही। इसमें से गलत कोई नहीं कह रहा है,
हमें अपनी धारणा के मुताबिक, मान्यता के मुताबिक ध्वनि सुनाई देती है। रेल के चाक एग्जैक्टली इनमें से कोई सी भी आवाज नहीं कर रहे, लेकिन सुनने वाले पर निर्भर है वो उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या कैसी करेगा। इसी उदाहरण से समझिए, ध्यान में जब हम निर्विचार हो जाते हैं, विचारों के तूफान, कोलाहल, शोरगुल बंद हो जाता है, भावनाओं की उठापटक बंद हो जाती है, उस शांत शून्य अवस्था में अनहद नाद सुनाई देता है। निश्चित रूप से अगर किसी व्यक्ति ने राम का अभ्यास किया है, वो कहेगा कि भीतर बिल्कुल राम जैसी ध्वनि गूंज रही है, जैसे कोई बड़ी तीव्र गति से राम 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 जप रहा हो। किसी ने ओम का अभ्यास किया है, उसके मन में वैसी धारणा है, उसको भीतर ओम सुनाई देगा। अमीन और ओमीन ये भी सुनाई दे सकते हैं, मिलती जुलती ध्वनियां हैं। तो ध्वनि के मामले में हम उसकी कैसी व्याख्या करेंगे वो हम पर निर्भर है। आपने पूछा है कि क्या ओशो की दृष्टि में राम भगवान थे? ओशो की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति भगवान ही है। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, सब वही हैं। और इस बात को जानने के लिए मानना जरूरी नहीं है। तुम शांत और मौन निर्विचार जागरूकता में डूब जाओ और तुम अपने भीतर पाओगे राम का नाम गूंज रहा, तुम्हारे भीतर भी राम मौजूद है। परशुराम के भीतर भी वही थे, धनुर्धारी राम के भीतर भी वही थे, कृष्ण के भीतर भी वही थे। जो नहीं जानते उनके भीतर भी वही है। उसके अलावा होने का कोई उपाय भी नहीं। हम चाहें भी इससे भिन्न होना तो हम नहीं हो सकते। हाँ, हम विस्मरण में जी सकते हैं। हम दुखी रहेंगे और जब हमें स्मरण में आ जाएगा तो हम आनंदित हो जाएंगे। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ये हमारी स्वतंत्रता है, हम अपने अंतरतम को भूल जाएं अथवा याद रखें। अंग्रेजी का शब्द है पाप के लिए सिन। सिन का मतलब मूल रूप से है भूल जाना। तो एक ही पाप है जगत में, स्वयं को भूल जाना, और एक ही पुण्य है आत्म साक्षात्कार, अपने को जानना, अपने को पहचान लेना। जब भी तुम पहचानोगे तुम कहोगे अरे अहम ब्रह्मास्मि, और तब तुम यह भी जानोगे तत्त्वमसि, उसके अलावा कोई है नहीं। ऊपर ऊपर से नाम रूप शक्ल सूरत अलग अलग है, आचरण व्यवहार भाषा अलग अलग है, भीतर एक ही तत्व मौजूद है, राम नाम से गूंजता हुआ चैतन्य। उसको जानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। अगला सवाल है, मैं 15 वर्ष से पक्षियों को दाना डालती थी, बड़ा आंतरिक सुकून मिलता था। कई वर्षों के बाद अब मन में भाव आता है कि वे मेरी वजह से तो भोजन प्राप्त नहीं कर रहे थे, मैं नहीं भोजन दूंगी तब भी उनको तो भोजन मिलता ही रहेगा। ऐसा भाव मेरे मन में क्यों आया? स्मरण करो इस बात का, सबके भीतर एक ही ब्रह्म विराजमान है। तुम दाना डाल रही थी पंछियों को, तुम्हें कौन दे रहा था? हो सकता है तुम्हारे पिताजी आजीविका कमाते हो, धनोपार्जन करते हो, वे अनाज खरीद के लाते थे, दाना देते थे तुम्हें। दुकान पे दाना कहां से आता था? खेतों में किसान पैदा कर रहा था।
एक लंबा सिलसिला है। किसान कैसे पैदा कर रहा है? जमीन ने फसल दी है, भूमि से उपजा है, उसी अनाज से, उसी माटी से हमारी काया बनी है। उसी वायुमंडल में हम सांस ले रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, जिसमें पशु पंछी सांस ले रहे हैं। एक ही वायुमंडल सबको प्राण दे रहा है। हम भिन्न भिन्न कहाँ हैं? ऊपर से अलग अलग देखने में लगता है कि ये पंछी है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये मछली है। सबके भीतर एक ही चैतन्य विराजमान है और सबका शरीर उन्हीं पंचभूतों से मिलकर बना है। हम नहीं थे तब भी ये दुनिया 4 अरब साल से थी। ये धरती, सूरज 10 अरब साल से था। कुछ ही दिनों के बाद हम विदा हो जाएंगे। अरबों खरबों साल तक यह अस्तित्व चलता रहेगा, जीवन ढलकता रहेगा। इसमें अहंकार ग्रस्त होना कि मैंने ये किया, कि मैंने वो किया, ये हमारी नासमझी है। बस ऐसा ही समझो कि हमारे द्वारा हो रहा है। परमात्मा ही परमात्मा को दाने डाल रहा था, परमात्मा ही भूमि में अनाज पैदा कर रहा था। किसान फसल काट रहा था, दुकानदार को बेच रहा था, दुकानदार से लोग खरीद रहे थे, लोग अपने घर में ला रहे थे, पशु पंछियों को खिला रहे थे, स्वयं खा रहे थे। एक दिन फिर हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर हमारे शरीर के अवयव धूल धूसरित हो जाएंगे, फिर उनमें पेड़ पौधे उगाएंगे, फिर अनाज लग जाएगा, फिर कोई खाता रहेगा। हमारी हड्डी में अभी जो कैल्शियम है वो सुबह चाय में था, उसके थोड़ी देर पहले वो गाय के शरीर में था, उसके और थोड़ी देर पहले वो घास पात में था, उसके और पहले वो मिट्टी में था, खाद में था। फिर एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर वो कैल्शियम मिट्टी में चला जाएगा, फिर पेड़ पौधे उगते रहेंगे, एक रोटेशन वर्तुल चलता रहेगा। इसमें हमारा क्या है? हम है कौन? ख्याल रखना, जब आप साग सब्जी खा रहे हो सकता है अपने पूर्वजों को ही चबा रहे हो, और तो कोई हम हुए नहीं। ऊपर 2 या 3 फुट की मिट्टी है जिसमें सारी फसल पैदा होती है। वो 2 फुट की मिट्टी रोटेट हो रही है कब से? करोड़ों करोड़ों साल हो गए। उसी 2 फुट मिट्टी में सब कुछ हो जाता है, फिर वापस उसी में मिल जाता है। इस विराटता को देखो, स्वयं को एक अलग खंड ना मानो, तब हमारा अहम भाव विलीन हो जाता है। हमारे द्वारा कुछ हो रहा है वह भी प्रभु करा रहा है। हमारे द्वारा नहीं कराएगा, किसी और के द्वारा कराएगा। सबको अलग अलग भूमिका मिली है। यह ख्याल आपको ठीक आया कि जब मैं भोजन नहीं दे रही हूं उन्हें, तब भी भोजन तो मिल ही रहा होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम ना दो। तुम्हारे अंदर से देने का भाव है तो जरूर दो। वह ख्याल भी प्रभु ने दिया कि पंछियों को दाना दो, और ये सुंदर ख्याल भी तक प्रभु ने ही दिया कि मेरे ना देने से भी उनका काम तो चल ही रहा है। यह ख्याल भी प्रभु ने दिया ताकि अहंकार न पकड़े, ऐसा न लगे कि मेरे बलबूते कुछ हो रहा है। हम सब एक विराट जगत के हिस्से हैं, छोटे छोटे खंड। हमारी अपनी एक भूमिका है, हम अपनी भूमिका बहुत प्यार से निभाते चलें। जैसे ही अहंकार भाव आता है फिर हमारी भूमिका ठीक नहीं रहती। नहीं, ब्रह्म भाव से जियो, अहम भाव से नहीं। जो दूसरों के द्वारा हो रहा है वह भी परमात्मा करा रहा है, जो तुम्हारे द्वारा हो रहा है वह भी परमात्मा करा रहा है। भेदभाव छोड़ो। ऐसा नहीं कि किसी ने मुस्कुरा के तुम्हारी तारीफ कर दी तो वो प्रभु का रूप है,
और किसी ने अपमान कर दिया और अपशब्द कह दिए और आलोचना कर दी, तो वो प्रभु का रूप नहीं है। परमात्मा दोनों खेल खेल रहा है। ऐसा समझो, एक हाथ में चोट लग गई और दूसरे हाथ ने उसके घाव को साफ किया, उसकी पट्टी बांधी और उसकी केयर ले रहा है। कहने को ये दो हाथ हैं, एक विराट शरीर के हिस्से हैं। इसमें से उंगली को कोई अहंकार नहीं हो जाएगा कि देखा लेफ्ट हाथ में चोट लगी थी, मैंने कितनी सेवा की। अरे मेरी बात ही अलग, आई एम राइट, ऑलवेज राइट, ये लेफ्ट ही गड़बड़ है। नहीं, बाएं हाथ को पता नहीं, दाहिने हाथ को पता नहीं कि वे अलग अलग हैं। वे एक विशाल शरीर के हिस्से हैं। और कहीं किसी को अहम भाव नहीं आता, क्योंकि अलग थलग है ही नहीं। पैर में कांटा चुभ गया और तुमने इस कांटे को निकाला, अब क्या तुम्हारा पैर थैंक यू कहेगा हाथों को कि बड़े उपकार किए आपने मेरा कांटा निकाल दिया? थैंक यू कहने लायक दूरी भी नहीं है। हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं थी कि कोई माता पिता को थैंक यू कहे। तो माता पिता इतने अलग कहाँ हैं? वो जो कुछ भी कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो ऐसा समझो अपने ही लिए कर रहे हैं, अपने ही तो एक्सटेंशन है बच्चे। कोई बच्चा अपनी माँ को धन्यवाद कहेगा तो माँ चौंकेगी कि क्या हो गया, दिमाग ठीक तुम्हारा? धन्यवाद का क्या मतलब? हम कोई पराये हैं क्या? पश्चिम की संस्कृति अलग है, वहां इतना गहन प्रेम नहीं था। बिना धन्यवाद कहे एक कृतज्ञता की भावना है, शब्दों में कहने से ओछा हो जाएगा। वो भावना इतनी बड़ी है कि हमारे क्षुद्र शब्द उसका अर्थ बिगाड़ देंगे। बहुत छोटी सी दीनहीन बात हो जाएगी। जो गहन भावना है उसकी अभिव्यक्ति ना हो, इसी में उसकी महानता है। पश्चिम में है हर छोटी छोटी चीज में थैंक यू, दिन में 150 बार आई लव यू। वो आई लव यू का मीनिंग ही खत्म हो गया। जिसको वास्तव में गहन प्रेम है वह शब्दों में नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको पता है शब्द बहुत ही छोटे और ओछे हैं। जो भाव है वह बहुत बड़ा है। इस छोटे से शब्द में कह के कुछ बात बनेगी नहीं। चुप और मौन रह जाना ही उचित। तो स्वयं को इस विराट ब्रह्मांड का एक हिस्सा जानो, और ऐसे ही हिस्से सब हैं। तो हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छा हो उसको सेवा या परोपकार या इस प्रकार के शब्द में मत रखो। सब हमारा ही एक्सटेंशन है, हम अपने ही लिए कर रहे हैं, यहां दूसरा कोई है नहीं। तो यह भाव जो आपके भीतर आया सुंदर है, इसको संभालना।